नमस्कार। आज हम भगवान सूर्यदेव की महिमा पर बात करने वाले हैं। जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, हम देखेंगे कि सृष्टि की शुरुआत में वो कैसे प्रकट हुए और देवताओं ने उनकी स्तुति मतलब उनकी प्रशंसा कैसे की। नमस्कार। बिल्कुल। ये स्रोत बताते हैं कि जब सब अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, तब महातेजस्वी सूर्यदेव प्रकट हुए। और दिलचस्प बात यह है कि देवताओं ने उन्हें सीधे तौर पर नहीं बल्कि ध्यान लगाकर पहचाना। हाँ, और पहचानते ही जो स्तुति की वो तो कमाल की है। आदि देव कहा, देवादि देव कहा, सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि सारे जीव, गंधर्व, राक्षस, सबका जीवन दाता बताया उनको। सही कहा। यहाँ तक कि स्रोत में तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, प्रजापति, काल, इंद्र, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब कुछ मतलब सब कुछ सूर्यदेव को ही माना गया है। हाँ, और ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उनके सर्वव्यापी रूप को दिखाता है। स्रोत कहता है, वली बनाते हैं, वही पालते हैं और वही संहार करते हैं। व्यक्त भी वही, अव्यक्त भी। हजारों किरणें, हजारों मुख, ऐसा वर्णन है। जी, ये दिखाता है कि वो हर चीज के मूल कारण हैं। ये सिर्फ एक देवता की स्तुति से कहीं ज्यादा है। ये एक परम शक्ति की अवधारणा है। अच्छा, तो जब देवता स्तुति कर रहे थे, उन्हें सूर्यदेव का वो प्रचंड तेज महसूस हुआ होगा। स्रोत में आता है कि उन्होंने प्रार्थना की कि भाई अपना तेज थोड़ा कम करें। हाँ, बिल्कुल। प्रार्थना की कि जगत का भला हो सके, लोग सहन कर सकें। और सूर्यदेव ने कहा एवमस्तु, यानी ऐसा ही हो। अपनी ऊर्जा को संतुलित किया। और तभी से शायद ये गर्मी, सर्दी, बारिश का चक्र ठीक से चलने लगा, है ना? हाँ, स्रोत तो यही इशारा करता है। जीवन के लिए ये संतुलन जरूरी था। और इसी सिलसिले में भक्ति का महत्व भी बताया गया है। मुझे ये बात बहुत रोचक लगी कि सूर्यदेव की भक्ति उन्हें सिर्फ नमस्कार करने का फल वो बड़े बड़े यज्ञों से भी ज्यादा है, अग्निहोत्र से भी, वेद ज्ञान से भी। हाँ, स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि बड़े यज्ञ और दान दक्षिणा भी मिलकर सूर्य भक्ति के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। 16वां हिस्सा मतलब बहुत ही छोटा अंश। जी, यानी भक्ति का महत्व कहीं कहीं ज्यादा बताया गया है। उनकी शरण लेने से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा मानते हैं। उन्हें तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है, मंगलों में सबसे बड़ा मंगल। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा हुई। अच्छा, फिर उनके नामों की बात आती है। उनके 108 नाम, वो भी गोपनीय। जी हाँ, कहते हैं मुनियों ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने स्वयं ये 108 नाम बताए, अष्टोत्तर शत नाम। और ये सिर्फ नाम नहीं है, स्रोत कहता है ये स्वर्ग और मोक्ष दिलाने वाले हैं। 108? कुछ उदाहरण देंगे? कैसे नाम है ये? क्या दिखाते हैं ये नाम? जरूर। इनमें उनके अलग अलग गुण और काम झलकते हैं, जैसे अर्यमा, त्वष्टा, पूषा, सविता, रवि। ये तो प्रकाश और पोषण वाले नाम लग रहे हैं। बिल्कुल। और फिर काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, ये समय पर उनका नियंत्रण और जीवन देने की शक्ति दिखाते हैं। और मैंने सुना कुछ नाम तो और भी गहरे हैं। इंद्र, विवस्वान, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये तो बड़े देवताओं के नाम हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत अहम बात है। इन नामों से संकेत मिलता है कि सूर्यदेव में ही बाकी प्रमुख देवताएं हैं, या वो ही उन सबके मूल रूप हैं। जैसे रुद्र कहा तो संहारक पहलू दिखा, ब्रह्मा कहा तो सृजनकर्ता, और विष्णु कहा तो पालक रूप। सही। इसी तरह उन्हें धन्वंतरी भी कहा गया है, आरोग्य देने वाले, विश्वकर्मा यानी निर्माता, तमोनुद अंधेरा मिटाने वाले। तो ये नाम दिखाते हैं कि वो किसी एक भूमिका में बंधे नहीं हैं, वो एक संपूर्ण शक्ति हैं। तो ये 108 नाम एक तरह से उनकी शक्तियों का नक्शा हो गए, और इनका जाप करने का, पाठ करने का भी विशेष फल बताया गया है। बिल्कुल। स्रोत का सार यही है कि जो शुद्ध मन से एकाग्र होकर इन 108 नामों का कीर्तन करता है या पाठ करता है, वो शोक के सागर से पार हो जाता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये नाम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। तो इस पूरी चर्चा से, इन स्रोतों के विश्लेषण से ये तो साफ है कि यहाँ सूर्य को सिर्फ आसमान का एक गोला नहीं माना गया, उन्हें एक परम ब्रह्मांडीय शक्ति माना गया है, सृष्टि का आधार, जीवन का स्रोत, और उनकी उपासना बहुत शक्तिशाली है। सही कहा। और वो 108 नाम वो सिर्फ टाइटल या विशेषण नहीं है। स्रोत के हिसाब से वो उनकी अनंत शक्तियों और स्वरूपों को समझने की, उन तक पहुंचने की कुंजी हैं। हर नाम एक नया पहलू खोलता है। इस सब से गहरा सवाल मन में आता है, स्रोत
जिस तरह एक ही शक्ति सूर्य में सृष्टि, पालन, संहार और इतने सारे देवताओं के रूप देखता है, ये किस बड़े दार्शनिक सत्य की तरफ इशारा कर रहा है। शायद ये सोचने वाली बात है हमारे श्रोताओं के लिए।